आपको जो है करना क्या है, खाना खाना है, रिलैक्स करना है, थोड़ी देर घर में टाइम स्पेंड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, घर पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो अगर आपको काम होता है, घर का भी कुछ काम होता होगा, तो आप उस घर के काम को निपटा दें। 1 घंटे के अंदर बहुत टाइम है, 1 घंटा बहुत अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। नहीं तो अपने अपने मम्मी पापा को कहें कि कुछ दिन आपको 5 महीना फ्री करें, काम धंधे छोड़ के आप इन पढ़ाइयों पे ध्यान दें। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए तरीके जो कि आपको 10th क्लास के लिए 5 महीने की स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपको करना पड़ेगा। करना कुछ इस प्रकार से पड़ेगा कि मैं आज आपको एक टाइम टेबल बताने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंगली आपको कवर करना पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस 2023 से 2024 के बीच में आप अपने सिलेबस को भी कवर कर सकें और सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान रख सकें, तो उसके लिए आप पढ़ाई कैसे करें वो अगर जानना है तो चलिए मैं आपको एक टाइम टेबल बनाता हूँ कि आपको कब कितने सब्जेक्ट को कितना घंटा टाइम देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका जो सब्जेक्ट है, सिर्फ मैं मेन सब्जेक्ट्स की बात करूँगा, मैथ्स, साइंस और हिंदी, इंग्लिश और SST। ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने लिख दिया है। मैं अभी 5 सब्जेक्ट्स की ही बात कर रहा हूं कि आपको कैसे ध्यान देना है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर। अभी तक मैं मान लेता हूं कि आपने जो पढ़ाई की है उसकी क्वांटिटी है ये बड़ा वाला 0। इतना बड़ा 0 पढ़ा है अभी तक आपने, मतलब कि अभी तक आपने पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप 5 महीने के अंदर स्कोर कर सकें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि 5 महीने के अंदर मैं पूरे कवर अप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपको भी स्ट्रेटजी चाहिए तो इससे पिछली वाली वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना। मैंने उसमें आपको मैथ्स की स्ट्रेटजी बताई है कि आप कैसे कैसे करके हमारे साथ में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, साथ ही साथ कैसे आप 90+ स्कोर ला सकें। देखिए, आपके पास जो टाइम है वो है 5 महीना। 5 महीने के अंदर जो दिन होते हैं वो होते हैं 150। ठीक है, 150 दिन है, जिसमें से हम मतलब कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप उसको करने के लिए परेशान हो जाएंगे और आप भी 90+ स्कोर ला पाएंगे। देखिए, मैथ्स का जो आपका सिलेबस है वो आपका 0 है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, आपने उसको कुछ भी नहीं किया है, जिसमें से आपको करना तो सब कुछ पड़ेगा। तो मैं कहता हूं कि हम इसे हर दिन 3 आवर टाइम देंगे। ठीक है, 3 घंटे से टाइम देंगे। साइंस को हमें टाइम देना होगा 2 आवर मिनिमम। ठीक है बच्चों, हिंदी और इंग्लिश को मैं अभी टाइम नहीं देने के लिए कहूँगा, क्यों उसे मैं बाद में कहूँगा। एसएसटी को मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटा टाइम दें। चलिए, इंग्लिश को भी 1 घंटा टाइम दें और हिंदी को भी 1 घंटा टाइम दें। अब इसे देना कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ये सब का रीज़न मैं बताता हूँ। चलो फॉलो मी। मैथ्स को आपको टाइम देना है, ये कब देना है, जब आपको अच्छा लगे। रात में पढ़ने का मन करे रात में पढ़ें, दिन में पढ़ने का मन करे दिन में पढ़ें, शाम में पढ़ने का मन करे शाम में पढ़ें। मान लेते हैं कि 8 बजे आप स्कूल जाते हैं। ठीक है, 8 बजे आप स्कूल के लिए निकलते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि आप आ जाते हो कोई 2 बजे तक। ठीक है, आप 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 1 घंटा आप फ्रेश होते हैं और आपका टाइम हो जाता है 3 PM। तब तक मेरी एक वीडियो आ जाएगी आपके सामने में, जो कि मैं 2:25 पे डाल दिया रहूँगा। ठीक है,
3 बजे आपके सामने में वो वीडियो खुलेगा और उसे आप चेकआउट करेंगे और उसे आप देखेंगे। उसमें जो होगा आपका स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 19 तक हर दिन 2 से 3 वीडियो मैं पोस्ट करूँगा। 2:25 का टाइम होगा, एक होगा 3:15 का, एक होगा 4:05 का। ठीक है बच्चों, ये सारे शाम में ही आएंगे। इन तीनों को आपको देखना है। 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 60 मिनट आपका इधर चला गया। ठीक है, आपने इन वीडियो को देखा, आपका 60 मिनट गया। 20-20 मिनट का मैंने हार्डली टाइम ले रखा है। 60 मिनट आपका ऑनलाइन क्लास में चला गया। चलिए, अब 60 मिनट आपका गया। अब आप इस मैथ में से 1 घंटा आपने मेरे ऊपर टाइम ख़त्म कर दिया। अब आपका बच गया 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे का टाइम बचा। उन 2 घंटों में आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपको मैंने आज पढ़ाया है। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं क्वेश्चनों को लगाएंगे जो कि मैंने आज आपको पढ़ाया है। ये चीज़ आप अभी से स्टार्ट कर दें। होगा क्या कि आपका 3 से 4 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। 4 मान के चलिए, आप 4 बजे तक आप उन वीडियो को देख लेते हैं। 4 साढ़े 4 बजे तक, 4:30 PM तक आपने सारे वीडियो को चेकआउट कर लिया है। एकदम आपको समझ में आ गया है। साथ में ही आपने नोट्स भी बना लिया है कि मैंने आज आपको क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अब आपका जो है सिलेबस का आधा जो पोर्शन मैं कवर करने वाला हूँ वो तो मैंने आपको समझा दिया है। साथ में आप उस एक बुक को निकालिए, कॉपी निकालिए और साथ में आप पढ़ना कर दीजिए चालू। 2 घंटा आप तभी टाइम दोगे, एट अ टाइम, जब भी आपने मेरे वीडियो को देखा तभी आपको टाइम देना है। अभी आपने देखा 4:30 बजे, उसके बाद आप मेरे ऊपर टाइम नहीं दोगे, उसके बाद आप खुद पे टाइम दोगे 2 घंटे का, तो वो आपका टाइम हो जाएगा 4:30 से 6:30, 6:30 PM। 110% अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैथ्स में 90+ स्कोर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, कहीं नहीं गए, बिल्कुल रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ नए पड़ाव की तरफ। अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है, थक गए हैं, 30 मिनट का आप कर लें आराम। 30 मिनट का आपने हॉल्ट रख लिया। ठीक है, अब 30 मिनट का जो आपने छुट्टी रखा, उसके बाद बच जाते हैं 7। कितने बच जाते हैं बच्चों? 7 PM। 7 PM पे आपको अब दोबारा से, अगर मान के चलो आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्या नहीं करने का मन हो रहा है? पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे आप हिंदी की बुक उठाएं। ठीक है, 1 घंटा एक कहानी पढ़ लें। कहानी पढ़ना ही तो है, 1 घंटे में तो आराम से हो जाएगा कहानी। ठीक है, 1 घंटा आप कहानी पढ़ लें। नहीं तो स्कूल में भी इतनी पढ़ाई होती है कि आप आराम से एक कहानी को कवर अप कर सकें। बहुत अच्छी खासी पढ़ाई होती है स्कूल में, अगर आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हो तो। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, 1 घंटा आपने उस स्टोरी को पढ़ लिया। अगर नहीं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आपको कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ नहीं करना है, किसी एक यूट्यूब चैनल को खोलें, उसमें आपको समरी दे रखी होगी, आप उस समरी को सुन लें। हिंदी एंड इंग्लिश निपट गया। लेकिन डेली कहानी सुनना है, सेम स्टोरी को आपको 2 से 3 बार सुनना है। ध्यान रखना ये चीज़, 2 से 3 बार आपको स्टोरी को सुनना है। एक बार सुनने से नहीं जाएगा। आप कुछ ऐसा प्रिपरेशन कीजिए कि आपका स्टोरी 2 बार, हर मतलब कि मान के चलिए आपके बुक में 30 चैप्टर्स हैं, तो 30 स्टोरी को आपने 30 बार में सुन लिया। 30 स्टोरी को फिर आपको 30 दिन और देने हैं, दोबारा से स्टोरी सुनना है। बोले तो उसकी भी रिवीजन ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो है उसके कैरेक्टर्स के बारे में एक नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के बाद आपको पढ़ना है। हर दिन आपका 1 घंटे के अंदर ये दोनों ख़त्म। मैं नहीं कह रहा कि इससे ज़्यादा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, 110%। साथ में आपको SST पे, उसके बाद आपका जो टाइम है 2 घंटा इधर मान के चलिए 9 बज गया है। ठीक है, इसके अंदर आपने हिंदी एंड इंग्लिश ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब आपका टाइम हो गया 9 से 10 बजे तक। अब आपको करना क्या है ये सुनो। अब आपका टाइम हो रहा है 9 PM। ठीक है, यहाँ से लेके 10 बजे तक आपको जो है करना क्या है, खाना खाना है, रिलैक्स करना है,
थोड़ी देर घर में टाइम स्पेंड करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, घर पे टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो अगर आपको काम होता है, घर का भी कुछ काम होता होगा, तो आप उस घर के काम को निपटा दें। 1 घंटे के अंदर बहुत टाइम है, 1 घंटा बहुत अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। नहीं तो अपने अपने मम्मी पापा को कहें कि कुछ दिन आपको 5 महीना फ्री करें, काम धंधे छोड़ के आप इन पढ़ाइयों पे ध्यान दें, ठीक है। अब आपका टाइम हो चुका है 10, ठीक है। मैंने कहा था कि साइंस में टाइम देना है 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। तो 10 बजे से लेके आपको 12 बजे तक जो है 12 AM तक पढ़ना है साइंस। साइंस में भी 3 पार्ट है, अल्टरनेट डेज में आपको पढ़ना है। जैसे संडे में आप फिजिक्स पढ़ लें, संडे में आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, संडे में तो आपको तीनों पढ़ना है जी, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसी हिसाब से आपको अल्टरनेट डेज में पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया आपका शेड्यूल। 12 बजे आप आराम से सोइए, ठीक है। आराम से आप 6 से 7 बजे तक जो भी आपको जितना नींद चाहिए, 7 बजे तक सोना है 7 बजे सो, 8 बजे तक सोना है 8 बजे सो, आपको स्कूल टाइम से पहुंचना है। और अगर आप एक आध दिन छुट्टी कर लेते हैं तो वो एक अलग कहानी है, एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस की हम यहाँ बातें नहीं कर रहे हैं, आप अपने टाइम से स्कूल जाइए और कंटिन्यू ये आपको 5 मंथ तक इसी चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप सही में चाहते हैं कि आप इस 2024 तक पूरे सिलेबस को कवर करें और साथ में ही आप 90+ स्कोर ला सकें, तो आप मैथ्स की गारंटी मेरे पे छोड़ दें। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, जिस हिसाब से मैं करवाऊंगा, उस हिसाब से आपको करना है और आप 110% कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। रही बात साइंस की, रही बात बायोलॉजी की, रही बात साइंस में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, साथ में हिंदी इंग्लिश और SST की, तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अभी ही कि आपको भी मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ देना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बस यही आशा करूंगा कि इस बार आप बहुत ही अच्छा नंबर लाएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन क्लासेस, बाय बाय।